भोलापुर नामक गांव में एक गरीब आदमी गोपाल रहता था। वो कोई काम नहीं करता था। दिन भर बस आसपास के गांवों में दाना चावल मांगकर अपना गुजारा करता। माँ जी, क्या कुछ दाना चावल दान में देना चाहोगे? आज गोपाल को दान में बहुत कम लोगों ने चावल दिए। उसका थैला अब तक आधा भी नहीं भरा था। उसी समय सामने से राजा अपने घोड़े पर शिकार पर जाने के लिए निकला। हे भगवान, ये तो राजा आ रहे हैं। अच्छा मौका है गोपाल, कुछ न कुछ तो मांग ले। तभी राजा की नजर भी गोपाल पर पड़ी। मैं तो रोज ही लोगों को कुछ न कुछ दान में देता हूँ। देखो तो सही, मेरी प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती है। आज मैं खुद मांगूंगा। अरे भाई, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? ये सुनकर गोपाल हक्का बक्का रह गया। वो तो खुद राजा से मांगने चला था। है राजा होकर मुझ गरीब से मांगते हो? मेरे पास खुद कुछ नहीं है। मैं तो ये चावल गांव से मांग कर लाया हूँ। अगर ये भी दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? नहीं, मैंने पहली बार किसी से मांगा है। तुम्हें कुछ तो देना होगा। गोपाल उदास हो गया क्योंकि वो बहुत कंजूस था। लेकिन राजा के बार बार कहने पर गोपाल ने अपना झोला देखा। उसमें सिर्फ थोड़े से चावल थे जो वो गांव से मांग कर लाया था। फिर भी मजबूरी में उसने एक दाना चावल राजा को दे दिया। राजा ने हंसते हुए वो चावल अपने खजाने की पोटली में रखा और चला गया। बस एक दाना लिया और चले गए, इससे क्या होगा? लेकिन जब गोपाल घर आकर चावल पकाने की तैयारी करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि इतने सारे चावलों में सिर्फ एक दाना सोने के चावल में बदल चुका था। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कैसे हो गया? एक दाना सोने का, अगर मैंने और दिए होते तो और सोने के दाने मिलते। उस दिन गोपाल को समझ आ गया कि देना ही असली धन है। जो जितना बांटता है उसका जीवन उतना ही समृद्ध होता है। जिंदगी में देना सबसे बड़ा दान है। जब हम बांटते हैं तभी हमें असली खुशी और समृद्धि मिलती है।